का कैसा रहा? निसंग तो सावरा बिल्कुल ऐसा था भाई। ये देखो नाला देखो सर, ये नाला इन दुकानों में पानी भरता हो। निसंग जी के पास कई बार गए, कोई कार्य नहीं करा निसंग जी ने। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे? राजी देते तो उठानी हम देनी पड़ेगी, हम मोदी के नाम तो हिंदू और वोट कहाँ जाएंगे हम? बसपा को नहीं वोट दे सकते, कांग्रेस को नहीं वोट दे सकते, देनी तो मैं बीजेपी को ही है। मोदी चाहिए देश को, मोदी। आप कह रहे मोदी चाहिए, वे कह रहे मोदी हटाओ देश बचाओ। कौन कह रहा मोदी हटाओ देश बचाओ? ऐसा तो होगा ही नहीं भाई साहब, कह ही नहीं सकता कोई भी। देखते हैं क्या माहौल किसका बनेगा? माहौल तो मोदी लहर चली रही है, वही होगा। मोदी लहर में बह जाओगे? बस क्या करे, इससे अच्छा कोई और दिख ही नहीं रहा यहाँ। ना हमें तो मोदी को बनाना, यहाँ तो चाहे कोई खड़ा कर दो, चाहे घोड़ा खड़ा कर दो, बन जाएगा यहाँ तो मोदी के नाम पर। तो हमें तो मोदी को निर्दलीय प्रत्याशी भी तो आ रहे हैं मैदान में। उमेश कुमार की हवा हो, लेकिन हवा मोदी के साथ भाग जागी हवा, मोदी ले जाएगा हवा को। उमेश कुमार की हवा आज उमेश कुमार की तो वो कह रहे नहीं मैं तो आ रहा हूँ, जीत रहा हूँ, आप कह रहे हवा है। अरे निर्दलीय है जी, निर्दलीय की पहचान नहीं है, मोदी की पहचान। अब मोदी दिख रहा, कमल का फूल दिख रहा है सबको। भावना पांडे? भावना पांडे बेचारी बस बोर्ड लगवा रही है और कुछ नहीं करवा रही बेचारी। वाह। नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज में। जवालापुर विधानसभा का गांव है ये हद्दीवाला, और हद्दीवाला में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है कुछ लोग हैं बातचीत करने के लिए। 2024 के लोकसभा चुनाव के बारे में इनसे बातचीत करेंगे। तारीखों का ऐलान हो चुका है और 19 तारीख को यहाँ पर जो है मतदान होना है, उसके संबंध में बातचीत करेंगे। यहाँ पर लोग हैं हमारे साथ में बातचीत करने के लिए, इनसे जानेंगे कि आखिर 2024 के चुनाव के बारे में यहाँ की जनता क्या सोचते हैं, क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों को लेकर यहाँ के मतदाता वोट करेंगे। क्या नाम है जी आपका? तेलूराम सैनी। अच्छा सैनी साहब, कैसे देख रहे हैं चुनाव को जो है इस बार? चुनाव को इस बार हम मोदी के ऊपर ही देख रहे हैं, मोदी के ऊपर। ऐसा क्या है ये बताइए। क्योंकि मोदी ने जो कई काम, मंदिर वाले और बहुत काम है। तो क्या मंदिर के नाम पे वोट होगा इस बार? नहीं, मंदिर के नाम पर नहीं, मोदी के नाम पे होगा। मोदी के नाम पे बात तो वही आ गई ना, मंदिर और मोदी। बहुत बात एक ही है, बात एक ही है। क्योंकि बात ये है जो हमारे अभी सांसद जी के पद पर उतारे हैं, जब पहले मुख्यमंत्री रहते हुए। अच्छा ये बताओ आपकी बात मैं समझ रहा हूँ। यहाँ पे जो है डॉक्टर निशंक पोखरियाल जो है सांसद रहे और लगातार जो है 10 साल तक सांसद रहे, उनका कार्यकाल कैसा रहा? 0% रहा, हमारे क्षेत्र में बिल्कुल 0% रहा। 0% रहा। तो जब वो भारतीय जनता पार्टी के, तो आप कह रहे कि फिर मोदी जी आए? हाँ, मोदी जी आएंगे। मोदी जी को वोट दिए, क्योंकि सांसद निशंक जी को वोट नहीं दी। सांसद को वोट दिया, त्रिवेंद्र सिंह रावत आगे पूर्व मुख्यमंत्री। हाँ, वो भी ऐसे ही रहेंगे, यही हाल रहेगा उनका भी। अच्छा ये हाल रहेगा? हाँ, यही हाल रहेगा, नाम खाली मोदी जी के नाम पर रहेंगे। मोदी जी के नाम पे ही है जी। तो मोदी जी के नाम के हो रही है, ये बात है। अब और लोगों से ले लो स्पीच, सबकी बात यही है। तो और भी लोग हैं, उनसे बातचीत। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम रमित सिंह है भाई। रमित सिंह। रमित सिंह साहब, कैसे देख रहे हैं चुनाव को? चुनाव बहुत अच्छा होने वाला है, कांटे की टक्कर होगी। किसकी? यहाँ अभी तो दोनों ने नामांकन किया, उमेश कुमार और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। अभी कांग्रेस ने कोई अपना प्रत्याशी नहीं उतारा यहाँ। देखते हैं क्या माहौल किसका बनेगा? माहौल तो मोदी लहर चली रही है, वही होगा। मोदी लहर में बह जाओगे? बस क्या करे, इससे अच्छा कोई और दिख ही नहीं रहा यहाँ। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भाजपा से आ रहे हैं तो जीत जाएंगे, अगर किसी और से आएंगे तो 0 वोट मिलेगी, बिल्कुल कुछ नहीं मिलेगी। ये बताओ, कुछ लोग कह रहे कि जी वो दिखे नहीं जो है, इनका भी कार्य कि त्रिवेंद्र सिंह का टिकट हो गया, उनका भी कार्यकाल ऐसा रहेगा, और कह रहे कि फिर मोदी के नाम पे वोट। देखते हैं कैसा रहेगा। नहीं क्या हो, अभी पिछला निशंक जी का जो कार्यकाल देखने के बाद ही उनका टिकट कटा है शायद, इसी अब उम्मीद ये है कि कुछ कार्य करेंगे। त्रिवेंद्र सिंह कुछ कर पाएंगे? लग तो रहा है। मुख्यमंत्री थे, फिर क्यों हटा दिया उनको? अब पार्टी का डिसीजन होगा, जो भी होगा, हम क्या कह सकते हैं उसमें। निशंक जी का टिकट क्यों काट दिया? अब वो क्षेत्र में जब कुछ काम नहीं किया तो इस वजह से शायद उनका टिकट काट दिया। अब नया चेहरा लेके। त्रिवेंद्र जी का क्यों काटा? त्रिवेंद्र जी का कहाँ काट दिया? त्रिवेंद्र जी को टिकट हुआ ना। मुख्यमंत्री थे, उनको क्यों हटाया? अब ऐसा नया युवा आ रहा है ना, तो युवा मुख्यमंत्री चाहिए था, इसलिए युवा मुख्यमंत्री चाहिए था उत्तराखंड को। तो युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को लेकर आए। अब उन्होंने देखो 4 लगा दिए। यानी कि अगर टिकट कटा डॉक्टर निशंक पोखरियाल का, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी थी। कहीं ना कहीं वो काम को देखते हुए टिकट कटाया, शायद यही सुनने में आ रहा है जी। तो जो है वोट जो है मोदी जी के नाम पे होगी। क्या नाम है? मोदी जी के। और ये जो खड़े, ये तो बस लारा लग रहे हैं, कोई भी आ जाओ बनेगा तो यहाँ तो बन ही जाएगा भाई। आप कह रहे मोदी जी, दूसरे पार्टी कह रहे मोदी हटाओ देश बचाओ। ना हमें तो मोदी को बनाना, यहाँ तो चाहे कोई खड़ा कर दो, चाहे घोड़ा खड़ा कर दो, बन जाएगा यहाँ तो मोदी के नाम पर। तो हमें तो मोदी को वोट देनी। आपके क्षेत्र की जो समस्या होगी, मोदी जी थोड़ी आएंगे, वो तो आपके जो प्रतिनिधि होंगे। हैंडल तो उसके हाथ में ही ना, ये तो प्याज देंगे तो चल रहे, हैंडल उसके हाथ में।
मोदी के हाथ में। हाँ, हैंडल उसके हाथ में ही रहेगा। ये तो कोई सा प्याज दाव जाओ बन के साफ जाएगा उसकी बात में। हमारा मजबूरी भाई ना देनी पड़ेगी वोट, बस और क्या। मजबूरी है, मोदी जी के नाम की मजबूरी है। मजबूरी है, यानी यहाँ खेल आवेंगे ना, खेल तो हारेंगे भाई, उसके चक्कर में ये बन जाएंगे और क्या था। मोदी जी के चक्कर में तो मोदी जी का जो है पूरा फायदा मिलेगा। बस किसी को भेज दो, वही बन के साफ जाएगा। अगर आपको कोई समस्या होगी, तकलीफ होगी, आपको रोड बनवाने होगी, कोई काम करवाना होगा, तो आप मोदी जी के पास जाएंगे। ये नहीं बढ़ाने के तो जो बन रही आप कहाँ जाएंगे जब आपके जो प्रतिनिधि है? आज सांसद के पास जाएंगे, ये करने के तो कुछ नहीं भाई, ये तो हमें बढ़ाने है, बस मजबूरी हमारी। मजबूरी है, बस मोदी जी की मजबूरी, पसंद नहीं है प्रत्याशी। ना मोदी को दे रहे हैं हम तो सीधा डायरेक्ट। अच्छा, मोदी जी के नाम पर जो है कह रहे हैं यहाँ पर कि जो प्रत्याशी हैं उनके बारे में जो है बातचीत कर रहे हैं। भैया क्या नाम है? अरे आप नाम तो बताओ। अंकित सैनी। अंकित सैनी। अच्छा सैनी जी, ये बताओ क्या माहौल है इस गाँव में? माहौल अच्छा है। किसका माहौल है? बीजेपी का माहौल है। सब लोग बीजेपी के खड़े हैं यहाँ पे? बीजेपी के माहौल, टोटल बीजेपी जी। तो क्या वजह है? वजह मोदी लहर है, मोदी लहर। मोदी लहर। और जो आपके पूर्व में सांसद रहे उनका कैसा रहा? ऐसा ही, सभी का ऐसा ही रहा, कुछ नहीं रहा है। और जो त्रिवेंद्र सिंह रावत है? त्रिवेंद्र सिंह रावत का ठीक रहा। फिलहाल तो कुछ नहीं कह सकते हैं, अभी कुछ नहीं कह सकते। नहीं, मतलब कि जो है वोट जो है सिर्फ मोदी के नाम पे हो रही है। मोदी के नाम पे वोट हो रही है। तो भाई साहब जी क्या कह रहे हैं? मोदी चाहिए देश को, मोदी। आप कह रहे हैं मोदी चाहिए, वे कह रहे हैं मोदी हटाओ देश बचाओ। कौन कह रहा है मोदी हटाओ देश बचाओ? ऐसा तो होया ही नहीं भाई साहब, कह ही नहीं सकता कोई भी। कह रहे आप कह रहे केवल ना कि कोई नहीं कहने, हम क्यों कहते हैं, लोग बात कह रहे हैं। ना भाई साहब कोई भी नहीं कहने का। देश को तो भाई साहब मोदी चाहिए बस। कह रहे हैं नाश मार के धर दिया। ये कहाँ मार दिया, देश को बचा दिया भाई साहब। इबला के तो टुकड़े टुकड़े हो जाते इसके देश के। ये तो मोदी भाई तो भट्ट में मेल दे साढ़े से वहाँ चले गए। अच्छा बताओ कार्यकाल कैसा रहा आपके यहाँ? कार्यकाल बहुत बढ़िया रहेगा मोदी जी का। चलो मोदी जी का बढ़िया रहा। आप ये बताओ आपका जो गांव है यहाँ पर जो है क्या क्या विकास कार्य हुए पिछले 10 सालों में? साहब कुछ नहीं विकास होना यहाँ, ना तो हुआ ना होगा। यहाँ तो भाई सांसद। ये क्या बात हुई? आप कह रहे हैं कि कुछ कोई वजह तो होगी मोदी जी की, मोदी जी को चाहने की वजह तो होगी। मोदी जी की तो हम चाहते हैं भाई, उन्होंने 370 धारा काटी, देखो देश में फिर मंदिर बनवाया उन्होंने, तो बहुत बड़े बड़े जेल में जेल दिए। ऐसे देश को तो भाई साहब जरूरत पड़ती है। प्रधान क्षेत्र में विकास क्या हुआ? क्षेत्र में तो हमारे घेर ही रहे, प्रधान घेर रहा, रोड ही रेडी है, और कौन घेर रहे? जो जिला पंचायत के बन जाए इनमें गिरवाना रोडी राडी और क्या, सांसद को थोड़ा परेशान करेंगे। तो नहीं परेशान करने के लोग बात कह रहे, कहने के दिखे नहीं सांसद मोदी का भी नहीं, पूरे के पूरे 10 साल अगर दिखाई दे, 5 साल हुई। अच्छा सांसद दिखाई दे फिर भी मोदी को वोट मोदी का वोट मोदी। मतलब कि ये क्या वजह है सांसद के प्रति इतनी नाराजगी लेकिन वोट जो है मोदी को? अब मजबूरी है ना, नीचे ऊपर की क्या करे जब सारी। भाई साहब इन्हें हरा तो जहाँ कहाँ बताओ आप ही बताओ कहाँ जा। ऊपर मोदी चाह रहा? जी हाँ मोदी चाह रहा, मोदी आवा 400 लाख से पार अब के बार। जी हाँ, प्रत्याशी तो फर्क नहीं पड़ रहा। भाई साहब से पूछो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित सैनी है भाई। अच्छा सैनी साहब क्या माहौल है? माहौल तो जी त्रिवेंद्र सिंह रावत है, वो तो 5 साल मुख्यमंत्री नहीं आ गया। इस पर त्रिवेंद्र सिंह रावत पर कोई विकास नहीं करा, लेकिन हम तो भाई मोदी के साथ हर हर मोदी, हर हर मोदी। निशंक का कैसा रहा? निशंक तो सावरा बिल्कुल ऐसा था भाई। ये देखो नाला, देखो सर, ये नाला इन दुकानों में पानी भरता हो। निशंक जी के पास कई बार गए, कोई कार्य नहीं करा निशंक जी ने। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे? राजी देते तो उठानी हम देनी पड़ेगी, हम मोदी के नाम तो हिंदू और वोट कहाँ जाएंगे हम? बसपा को नहीं वोट दे सकते, कांग्रेस को नहीं वोट दे सकते, देनी तो मैं बीजेपी को ही है। और निर्दलीय प्रत्याशी भी तो आ रहे हैं मैदान में। उमेश कुमार की हवा हो, लेकिन हवा मोदी के साथ भाग जाएगी हवा, मोदी ले जाएगा हवा को। उमेश कुमार की हवा? हवा आज उमेश कुमार की तो वो कह रहे नहीं मैं तो आ रहा हूँ, जीत रहा हूँ, आप कह रहे हवा है। अरे निर्दलीय है जी, निर्दलीय की पहचान नहीं है, मोदी की पहचान। अब मोदी दिख रहा, कमल का फूल दिख रहा है सबको। भावना पांडे? भावना पांडे बेचारी बस बोर्ड लगवा रही है और कुछ नहीं करवा रही बेचारी, वह बोर्ड लगवा रही है। बोर्ड लगवा रही मतलब समझे में नहीं आया। अपने बोर्ड लगवा रही, कभी आना नहीं जाना नहीं क्षेत्र में। भावना पांडे को बताओ क्या देखो जी, भावना बाजू बाजू देखती मेरी भावना कसी भावना। तो आप देख सकते हैं जो है हद्दीवाला गांव में मौजूद था और यहाँ पे सीधा जनता से बातचीत कर रहे थे, इनके मन को टटोलने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के यहाँ की जनता का क्या माहौल है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन देव के साथ मोनू सैनी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश।